नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आपको याद होगा मैंने अभी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ये जो INDIA गठबंधन है इसमें अब टूट होने जा रही है और ममता बनर्जी और इसमें अरविंद केजरीवाल और JDU समेत कई गठबंधन अलग से एक तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं। जब मैंने ये बात कही थी उसके बाद आप देखिए कि अब बिहार से पहले ही एक जो JDU के MLA हैं उन्होंने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के बारे में ये कह दिया कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो बीमार हैं, वो सठिया गए हैं। अब इसके बाद पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि वहाँ CPIM के एक नेता ने सीधे सीधे TMC पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। TMC को ये तक कह दिया कि ये बहुत ही यहाँ पर लूटने वाली पार्टी है। वहीं आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के वहां अध्यक्ष भी हैं पश्चिम बंगाल के और विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने भी TMC को चोर पार्टी कह दिया था। अब इस तरह की चीजें आ रही हैं और ये तब हो रहा है जब इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं और अभी हाल ही में मुंबई की जो बैठक हुई थी उसमें ममता बनर्जी को आपने देखा किस तरह से वो हाथ छुड़ाकर शरद पवार का, वहां जो उद्धव ठाकरे से शरद पवार ममता बनर्जी को मिलवाना चाहते थे वो नहीं मिली और हाथ छुड़ाकर वहां से मीटिंग से आ गई थी। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, खबर यह आ रही थी कि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने अभिषेक बनर्जी को दिल्ली में राहुल गांधी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भेजा और उन्होंने एक तरह से स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में हम जो वामपंथी दल हैं उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर खड़े नहीं हो सकते। सीटों के बंटवारे पर सीधी सीधी बात करना चाहती थी ममता बनर्जी और एक फॉर्मूले के तहत ये क्लियर करना चाहती थी कि आप हमें बताइए। लेकिन खबर ये आई कि राहुल गांधी ने बात करने से मना कर दिया कि सीटों की शेयरिंग के मामले में कोई बात अभी नहीं होगी और हम इसके लिए अलग से बैठेंगे। ये भी खबर आई कि ममता बनर्जी मुंबई की जो ये INDIA गठबंधन की बैठक होनी थी इसके जस्ट पहले इन्होंने एक विपक्षी पार्टियों की, विपक्षी दलों की बैठक ममता बनर्जी ने बुलाई थी और चंद घंटे पहले, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं थी और बाकी लोग मिलकर के बैठे थे। तो ये पहले से लग रहा था क्योंकि ममता बनर्जी, यहां हम देख रहे हैं कि TMC के नेता बार बार ये कहते हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं हो सकती, वहां उनके प्रवक्ता ये बोल रहे हैं। लेकिन अब बिहार में JDU के विधायक ये बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो तो PM मटीरियल है और जो राहुल गांधी है उसको प्रधानमंत्री बनाना उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर योग्यता नहीं है। आपको बता दें बिहार में गोपाल मंडल, उन्होंने जो लालू प्रसाद यादव को इतना कह दिया कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, बीमार हैं और वो जो है सठिया गए हैं, उनका दिमाग सठिया गया है, उन्होंने इतना तक कह दिया कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, मैंने जो कहा था कि बिहार में JDU के अंदर इस तरह की टूट होने जा रही है कि अब या कब, मतलब तैयारी पूरी चल रही है। और जैसा मैंने बताया था कि वहां हालत यह है कि जिस तरह का अब वहां सर्वे है, 17 सीटें JDU ने NDA के साथ यानी मोदी जी के चेहरे पर 2019 में जीती थी। नीतीश कुमार को भी और उनके सांसदों को भी यह पता है कि अगर आप मोदी के बजाय लालू के साथ खड़े होंगे, राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे, तो जब INDIA गठबंधन का हिस्सा होंगे तो आपको 17 तो छोड़िए 7 सीटें भी नहीं मिल सकती। और इसको लेकर जो रणनीतिकार माने जाते हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार को CM बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्रशांत किशोर राजनीतिककार है, रणनीतिकार है और आजकल तो वो बिहार में गांव गांव गली गली घूम रहे हैं। उन्होंने अपने सर्वे में बताया कि जो JDU है आज की स्थिति में इसी गठबंधन में लालू के साथ मिलकर के अगर वो चुनाव लड़ती है तो JDU को 4 से 5 सीटें आएंगी। अब ये उनका सर्वे और उनके सर्वे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और ये उन्होंने इसलिए नहीं कहा है कि वो कोई अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर, अभी कोई चुनाव का 1 साल लगभग बचा है, लेकिन एक जमीनी हकीकत उन्होंने बताई क्योंकि उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा कि जो 17 सीटें आप लाए वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़े थे। और आज स्थिति क्या है, आज आप लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव के मैदान में उतरने वाले हो और उसके साथ राहुल गांधी को साथ में ला रहे हो,
जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की हिंदू विरोधी बातें होती रही हैं, ये सबने देखा है कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से बिहार का नुकसान किया है। जंगल राज अगर शब्द कहीं देश में पहली बार इस्तेमाल हुआ तो वो बिहार में हुआ था, और वो तब हुआ जब लालू जी सीएम हुआ करते थे। अपहरण एक उद्योग बना था, लूट, अपहरण, हत्याएं इस कदर होती थी, और भ्रष्टाचार चरम पर। तो उसका रिजल्ट सामने है। और इसीलिए आपको बता दूं कि जब यह पता लग रहा है जेडीयू के सांसदों को कि 17 में से केवल 6 सांसद ही 2024 में जीत सकते हैं, ऐसा सर्वे आ रहा है, तो जो बाकी के 11 हैं उनमें खलबली मचना तय है। और इसीलिए वो भी ये समझ रहे हैं कि भाई इस गठबंधन के साथ तो उनका भला होगा नहीं। राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं करता, राहुल गांधी की छवि इतनी खराब है, उसको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। ना तो जो गठबंधन में लोग हैं, ममता बनर्जी उनको प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, नीतीश कुमार पहले ही देखना नहीं चाहते हैं, और अरविंद केजरीवाल उसी दल में है, शरद पवार उसी दल में है, कौन देखना चाहता है। और इसीलिए नीतीश कुमार शुरू में कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए जेडीयू के नेताओं ने जो ये बोला है, जो विधायक हैं जो ये बोल रहे हैं, गोपाल मंडल, कि भाई नीतीश कुमार ने तो सारे विपक्ष को एक किया, शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी, और इसीलिए शुरुआत की थी कि भाई प्रधानमंत्री के लिए मुझे लोग कहेंगे, क्योंकि उनका एक छवि तो है। लेकिन आज की डेट में छवि खराब हो गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो लालू के पक्ष में गए हैं, लालू के गठबंधन से वो सीएम बने हुए हैं, अब तो नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब तो इनकी वापसी का कोई सवाल ही नहीं है, एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी। तो सांसद जो आज हैं जेडीयू के, वो अब अपना भविष्य तलाश रहे हैं, और इसीलिए वो केवल और केवल अमित शाह के इशारे के लिए रुके हुए हैं कि जब वो इशारा कर दें, यानी उनकी सीट निश्चित हो जाए कि वो जहां से सांसद हैं वहीं से भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे देगी, बीजेपी के बैनर तले कमल के निशान पर, उसी दिन वो पार्टी छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन अभी उनको होल्ड पे रखा गया है, अभी उनको पार्टी बदलने के लिए मना किया गया है, और उसका एक रीजन है। रीजन यह है कि एक माहौल बनता है हर चीज के पीछे का, जब चुनाव डिक्लेयर होंगे तब माहौल बनेगा, और उसके लिए भी इंतजार इसलिए भी कहा गया है क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार के कारण लालू प्रसाद का पूरा परिवार फंसा हुआ है, IRCTC घोटाला और नौकरी के बदले जमीन लेने का घोटाला, इसमें लालू यादव का पूरा परिवार लगभग जेल के अंदर होगा। तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे, लालू प्रसाद भी जेल जाएंगे, राबड़ी देवी भी जेल जाएंगी, और जब ये पूरा परिवार जेल के अंदर होगा, अपने आप ही ये सरकार गिर जाएगी जो अभी बिहार में चल रही है। क्योंकि कई विधायक भी ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि भाई आखिरकार आप इस बिहार को ले किधर जा रहे हैं। जो नीतीश बाबू सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, अब शू हट गया है, कू जुट गया है, अब वो कुशासन बाबू हो गए हैं। तो इसलिए अब आपको बताएं, जो एक तरफ ये बात चल रही है कि राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया है जेडीयू के नेताओं ने, अब दूसरी तरफ जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वहां पश्चिम बंगाल की बात। पश्चिम बंगाल में घुपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है, और वहां जो है टीएमसी पर प्रहार किया गया। 5 सितंबर को वहां रैली होती है, सीपीआईएम के राज्य के सचिव हैं मोहम्मद सलीम, और वहां जो मोहम्मद सलीम हैं वो रैली में बोल रहे थे, और उस रैली में बोलते हुए उन्होंने वहां साफ साफ कह दिया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लूट रही है, टीएमसी पर प्रहार सीधा। अब इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी इसको सुनकर चुप बैठेंगी? कतई नहीं। पश्चिम बंगाल के सभी अखबार इस बात को छाप रहे हैं कि ममता बनर्जी काफी नाराज हैं। मुंबई की बैठक से जिस तरह से वो नाराजगी प्रकट करते हुए जानबूझकर आई, शरद पवार का भी हाथ छुड़ा दिया, ये बता रहा है कि ममता दीदी कितने गुस्से में है। कि आपको जो ममता बनर्जी ने एक बात बोली कि मीटिंग के पहले फॉर्मूले पर बात करो, मुद्दे पर बात करो, शीट शेयरिंग पे बात करो, प्रधानमंत्री के चेहरे पर बात करो, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप नहीं बात करोगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर यदि बात होगी तो यहां कम से कम मैं समझता हूं 5 में से 4 तो चले ही जाएंगे छोड़ के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा वो बनेंगे, उनकी नाम की घोषणा हो। नीतीश कुमार बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं,
ममता बनर्जी भी बहुत दिनों से तैयारी कर रही हैं और लड्डू फूट रहे हैं शरद पवार जी के मन में भी। हालांकि वो 2 सांसद बचे हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको चाणक्य की उपाधि दी गई राजनीति के, तो प्रधानमंत्री का चेहरा बन ही जाए क्या पता। और इसीलिए ये सब लोग बिखर जाएंगे और कांग्रेस ने सबको एक तरह से मूर्ख बनाते हुए मीटिंग में वहां बनाए रखा और उनकी उम्मीद थी। और उसके बाद राहुल गांधी ने जो कांड किया कि वो बीच में से अडानी पर प्रहार करने निकल चुके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने अलग को लेकर, इसको लेकर अलग से बवाल मचा कि राहुल गांधी आखिरकार जो जोर सोरस की टीम का हिस्सा बन करके जैसे लग रहा है उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है, वो बोल देता है आके मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। कौन है राहुल गांधी? खाली इस समय एक सांसद। तो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वहां सारी जो महफिल जिसे लूटना कहते हैं वो किसके केंद्र में थी? सोनिया गांधी के। फोटोशूट आप देख लीजिए मुंबई मीटिंग का, बीचों बीच सोनिया गांधी को खड़ा किया गया। अब सोनिया गांधी कौन है भाई? वो तो इस समय पार्टी में कोई पद है नहीं उनका, और इसीलिए ये नाराजगी होना लाजमी था कि आप पार्टी ऑर्गेनाइज जो मीटिंग हो रही है मुंबई की, वो तो उद्धव ठाकरे ने की, वहां कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप वहां बीच में आ जाते हैं, अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इस सब में बीच में आपको बता दूं ये खबर आ गई, एक तरफ तो ये हो रहा था, दूसरी तरफ जो है राजस्थान से खबर आ गई कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा कांग्रेस की सरकार पर प्रहार किया। उसने कहा कि ये जो 65 साल से यहां सत्ता में हैं, आप लोगों को इस तरह का मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार यदि आएगी तो हम ये करेंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में ये देंगे। वो जो घोषणा की है, यानी रैली करके राजस्थान में अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आप INDIA गठबंधन के तहत फोटोशूट जरूर करा लो, लेकिन हम तो अलग ही लड़ेंगे और कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। इसी में आम आदमी पार्टी को भी फायदा दिखाई दे रहा है, JDU को भी फायदा दिखाई दे रहा है। और इधर आपको बता दूं कि ये स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव, यहां आपको बता दूं कि पहले ही 80 सीटों में लगभग 65 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और पहले से ही वो 15-20 सीटों पर कभी भी अपने कैंडिडेट उतारते नहीं है। 15 सीटों पर वो और दलों को जो अपने सहयोगी हैं उनको देंगे, तो वो स्थिति अलग है। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि अब जिस तरह की बयानबाजी JDU के नेताओं की हो रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी पर प्रहार CPI-M के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से राजस्थान में अलग थलग होकर रैली कर दी है, इतना तय है कि ये INDIA गठबंधन अभी आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी में से, जैसा मैंने पहले कहा है, कि एक तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, यानी एक थर्ड फ्रंट ममता बनर्जी के नेतृत्व में वो बनने जा रहा है। ये खबरें हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसमें आपको बता दूं कि ममता दीदी पहले ही बोल चुकी हैं, शरद पवार भी बोल चुके हैं, और जिस तरह से JDU के विधायक ने बोला है कि नीतीश कुमार ही PM मटेरियल है, तो प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर जो तीसरा मोर्चा है वहां नीतीश कुमार के लिए चांस दिखाई दे रहा है। और इसलिए नीतीश कुमार की मर्जी के बिना उनकी पार्टी का कोई विधायक नहीं बोल सकता, और इसीलिए ये बयानबाजी कराई जा रही है, ये समझा जा रहा है। तो अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक अलग तीसरा मोर्चा बनता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुभ संकेत है, और अगर तीसरा मोर्चा बना तो ऐसी स्थिति जब भी रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हित कर रही है। और आपको बता दूं, इसीलिए मेरा दावा जो है वो मैं हमेशा बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस का नारा दे रही है, और मैं आज आपको बता रहा हूं, फिर से एक बार मेरी बात नोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी 400 से 350 के बीच सीटें लेकर आएगी। मिनिमम 350, मैक्सिमम 400 सीटें। 350 से ऊपर ही आंकड़ा बीजेपी का रहना है। थर्ड फ्रंट यदि बना, यदि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है ममता बनर्जी सारी गालियां सहते हुए भी इसी गठबंधन में रहें, हो सकता है अरविंद केजरीवाल की गालियां सुनते हुए भी कांग्रेस इनको साथ में रखे, हो सकता है सब कुछ प्रहार सहते हुए भी पश्चिम बंगाल में CPI-M और कांग्रेस
टीएमसी से पिटते होने के बावजूद भी ममता दीदी के पीछे खड़े रहे। अब ये हो सकता नहीं है कि दीदी गाली सुनने के बाद भी किसी के साथ खड़ी रहे, लेकिन मैंने कहा कल्पना कर लेते हैं, तो भी आपको बता दूं कि तो भी तब अलग बात है कि वो जो 350 है वहां तक आंकड़ा रह जाए, जो बाकी सर्वे आपने देखे 300 से 350, लेकिन थर्ड फ्रंट बनना बिल्कुल तय है। और अगर ये बना, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ कि एक कैंडिडेट ममता दीदी गुट का खड़ा है, एक कैंडिडेट INDIA गठबंधन का कांग्रेस के नेतृत्व वाले दल से खड़ा है, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी है, तो निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इस देश में जीतने जा रही है, जो आंकड़ा 400 तक पहुंचने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।